हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी विद टीम में। जैसा कि आपका पैट के एग्ज़ाम की डेट निर्धारित हो गई है 20 अगस्त, तो उसी से आप अपनी तैयारी करते रहिए। हमारी जो रेगुलर क्लासेस चल रही थी जो आपकी इतिहास में थी, हमने इतिहास के बारे में एक चीज़ पहले पढ़ी थी कि इतिहास को कैसे पढ़ें, ठीक है। और उसी से रिलेटेड जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस के पैट के एग्ज़ाम के, उसमें जो आपका टॉपिक है पहला इतिहास में जो शुरू होता है वो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। उसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। हम जो पढ़ेंगे इतिहास, हमने बताया था 3 भागों में बटा हुआ। एक तो हमारा होता है प्राग ऐतिहासिक इतिहास, और एक होता है आद्य ऐतिहासिक, और एक होता है ऐतिहासिक काल। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। आद्य ऐतिहासिक काल वह होता है जिसमें लिपि थी, लोग पढ़ना लिखना जानते थे लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिस काल में लेखन कला का ज्ञान ही नहीं था उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल में सब चीज लिखी गई, पढ़ी गई और सब चीज उसका हो रहा है, तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो अब आ जाएंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। इंपॉर्टेंट चीज इसके हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता नामकरण कैसे हुआ। जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं कि इतिहास जो हम प्रागैतिहासिक इतिहास पढ़ेंगे अपना, उसमें हम पढ़ेंगे कि खोज के आधार पर क्या क्या हुआ। ज्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसमें, कि जो हमें बता दिया हम एक अनुमान के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा जाता है कि ये अनुमान लगाया जाए। सपोज करिए जैसे कि ये आपकी क्लास चल रही है, यहाँ पर अगर आज कुछ ये स्टूडियो या वगैरह जो भी चीज है यहाँ पर दब जाए और आने वाले भविष्य में कभी इसकी खुदाई हो तो यहाँ से कुछ कांच के टुकड़े मिलेंगे, कुछ बोर्ड मिलेंगे, कुछ पेन मिलेंगे। तो कुछ ऐसे भी कांच के टुकड़ों से ये भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर फैक्ट्री का काम होता था, कांच का काम होता था, या बोर्ड से लगाया जाता है कि हाँ यहाँ मुंशी भी बैठते थे, या कुछ भी यहाँ पढ़ाई होती थी। तो इसी काल के अंतर्गत हम इसमें अनुमान के आधार पर पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल को। तो हड़प्पा सभ्यता को हम ऐसे पढ़ेंगे। पहले हम नामकरण, यानी कि इसका नामकरण कैसे कैसे हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसका नाम पड़ा है वो सिंधु नदी के कारण, सिंधु नदी के कारण, ठीक है। और जो सैंधव नदियां है वो 7 नदियों के कारण है, 7 नदियों के कारण इसका नाम पड़ा है। सरस्वती और घग्गर की सभ्यता जो आपका पड़ा है वो पड़ा है आपका जो सरस्वती नदी थी ऋग्वैदिक काल में, उसके स्थान में सरस्वती या घाघरा की जो सभ्यता थी उसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता। और जो हड़प्पा नाम पड़ा है वो पड़ा है, जो हड़प्पा है एक पहला स्थान जो मिला था, पहला स्थान हड़प्पा सभ्यता का वो हड़प्पा नगर मिला था, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। नामकरण तो ये हो गया। अब इसका काल क्या था। इसका काल जो था, जो जनरली इतिहासकारों ने बताया है वो 2500 BC से, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। और कार्बन C14 के अनुसार हमने बताया था कि जो जीवाश्मों का पता लगता है, और एक हमने पढ़ा था यूरेनियम 235, उसमें निर्जीव वस्तुओं का। तो कार्बन जो ऑथेंटिक है वो कार्बन C14 के अनुसार है। कार्बन C40 के अनुसार हमने पढ़ा था 2300 से 1750 BC के, यानी कि ईसा पूर्व में जो इसका टाइम पीरियड रहा, जो इसका काल रहा, यानी कि कब रही होगी यह सभ्यता, वो 2500 से 1700 BC के आसपास, ठीक है। इसे मिटा देंगे। इसकी जो खोज करता था, यानी कि जिसको खुदाई की थी वो दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। ये नोट कर लेंगे पॉइंट एग्जाम के लिए। अब इसके लिखेंगे हम भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार। साथ ही जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अधिकतर जो अभी तक जो खुदाई के अनुसार प्राप्त हुई है वो त्रिभुजाकार प्राप्त हुई है, अधिकतर त्रिभुजाकार। कुछ वैसा है, अगर आप यूपीएससी में जाएंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन जो आपका रहेगा वो त्रिभुजाकार प्राप्त हुई है। त्रिभुजाकार में जो आपके, जो मैं एक बार बताता हूँ, ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें जो उत्तर दिशा में एक मांडा जगह है, यानी कि चिनाब नदी के पास। मांडा कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है इस टाइम। और चिनाब नदी की, यानी कि यह याद कर लेंगे जो स्थान है वो चिनाब नदी के पास है, मांडा में, ठीक है। जम्मू कश्मीर मांडा जो स्थान है। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ है, यह है हिंडन नदी और यमुना नदी के पास का क्षेत्र, ठीक है। और जो इसका आप दक्षिण में पढ़ेंगे वो दायमाबाद है, ये है गोदावरी नदी के तट पर,
इसकी जो नदी है गोदावरी है, और जो आपका सूतकांगेडोर है वो पाकिस्तान या बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान। ठीक है, ये उत्तर पूर्व, ये आपका पश्चिम का क्षेत्र है, पश्चिम में जो मिला है सूतकांगेडोर जो स्थान है दास्क नदी के किनारे पर है। ठीक है, ये इसका विस्तार है। टाइम पीरियड हो गया है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम इसका नगरीकरण या प्रमुख नगर। ठीक है साथियों, और आपका ज़्यादा तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि हाई स्कूल एग्जाम का लेवल का एग्जाम है। जितना भी होगा हड़प्पा सभ्यता से कोई क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, वो सारे करा दिए जाएंगे। जो इसके इम्पोर्टेंट स्थान थे वो हम एक बार दोबारा से रिपीट कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, एक चीज देख लेंगे, जो इसका स्थान मिला है वो 3 देश है। 3 देश कहाँ कहाँ से? एक तो आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका भारत, यानी कि तीनों तान है या हिंदुस्तान बोल देते हैं। आपके जो अफगानिस्तान से स्थल प्राप्त हुए हैं वो 3 स्थल है। ठीक है, पाकिस्तान से जो प्राप्त हुए हैं वो आपके 4 हैं, 4 स्थल प्राप्त हुए हैं, और हिंदुस्तान के 7 राज्य या 7 स्थलों से प्राप्त हुए हैं जो इसके स्थान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हमें भारत के बारे में पढ़ना है ज़्यादा। अफगानिस्तान में कौन कौन से प्राप्त हुए हैं उसमें भी नोट कर लेंगे, एक बार को ये नोट कर लेंगे। अफगानिस्तान के जो स्थल है, साथियों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। 3 स्थल प्राप्त हुए हैं, एक तो सोरतुगुई, ठीक है, दूसरा मुंडीघाट और तीसरा जो स्थान प्राप्त हुआ बदख्शां। ठीक, आपका पाकिस्तान से जो स्थल प्राप्त हुए हैं 4 हुए हैं, वो लिख लेंगे। पहला तो सिंध है आपका, दूसरा आपका पंजाब, तीसरा आपका रहेगा पख्तूनख्वा, और जो आपका चौथा स्थान जो प्राप्त हुआ है पाकिस्तान से वो बलूचिस्तान से हुआ है। बलूचिस्तान इसलिए बोल देता है क्योंकि पाकिस्तान का इस पर कब्जा है, यानी कि पाकिस्तान की। ठीक है, सिंध से जो स्थल प्राप्त हुए हैं जो इंपॉर्टेंट, एक तो मोहनजोदड़ो, जो स्थल प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो, चंदुहेड़ो, ठीक है, और आपके आमरी और बालाकोट पर एयर स्ट्राइक भी की थी। ठीक है, जो सिंध से प्राप्त हुए हैं। बाकी जो पंजाब से प्राप्त हुआ है वो हड़प्पा प्राप्त हुआ है, यानी कि रावी नदी के तट पर। ठीक, ये पाकिस्तान हो गए हैं। ये नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और भी लोगों को पता चले। और आपका हड़प्पा सभ्यता से जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। इसमें बहुत डिटेल में करा रहा हूँ मैं, इतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है साथियों, अब देखेंगे हम भारत के राज्य। जो भारत के राज्य से प्राप्त हुआ है आपका जम्मू कश्मीर है। भारत के जिन राज्यों से इसके प्राप्त हुए हैं पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, और जो आपका प्राप्त हुआ है गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है साथियों, ये भारत के राज्य हैं।
7 यानी कि 7 राज्यों से भारत इसके स्थल प्राप्त हुए हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है साथियों, ये नोट कर लेंगे। ठीक है साथियों, अब देखेंगे हम जो राज्य है वो आपका जो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या स्थान मिले हैं आपके? एक तो आलमगीरपुर, आलमगीर, और आपका हुलास, ये एक स्थान मिला है। जो आलमगीर है वो आपका है हिंडन नदी पर, हिंडन नदी पर, और जो आपका हुलास है वो यमुना नदी पर। ठीक है, अब आपका आ जाएगा राजस्थान। राजस्थान से आपका जो स्थान मिला है वो कालीबंगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा, कालीबंगा से क्या क्या मिला है ये लिख लेंगे। ये आपके जो क्वेश्चन में आएंगे वो कहाँ कौन से स्थान से क्या चीज मिली है। यानी कि यहां से मिला है आपका जुते हुए खेत के साक्ष्य से, जुते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, और एक साथ दो फसलों के बोए जाने के साक्ष्य। ठीक है, राजस्थान से आपका कालीबंगा स्थल मिला है जहां से मिला है जुते हुए खेत के साक्ष्य, यानी कि यहाँ पर खेती भी होती थी। ये जो मैंने बताया कि आपको प्रागैतिहासिक इतिहास में कि अनुमान ही लगा सकते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य यानी कि कुछ बीज मिले होंगे या कुछ घटना घटी होगी, कुछ पदार्थ मिले होंगे जिससे पता चला कि जुते हुए खेत के साक्ष्य थे। ठीक है, अब आगे नोट करेंगे प्रदेश। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि और भी लोग जुड़े। अब डालेंगे आपका हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा का जो स्थान है बनावली, जो स्थान है बनावली से मिला है पकी मिट्टी का, पकी मिट्टी का हल मिला है जो खिलौने के रूप में है, यानी कि छोटा मिला है खिलौना। ठीक है, वो बनावली से मिला है आपका। एक स्थल है इसका राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी ये इसकी जो विशेषता है वो आप लिख लेंगे, जो भारत के क्षेत्र में है, भारत के क्षेत्र में सबसे बड़ा। अभी इसकी खुदाई चल रही है, अभी पूरा ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऑप्शन में आता है और कोई सा नहीं होता हड़प्पा या मोहनजोदड़ो तो हम राखीगढ़ी लगाएंगे। ठीक है, और आपका एक स्थान है कुणाल। कुणाल जो जगह है यहां से मिला है आपका 2 सोने के मुकुट मिले हैं। ठीक है साथियों, अगला राज्य देखेंगे गुजरात। गुजरात, गुजरात से आपका जो मिला है लोथल, ये बंदरगाह भी था लोथल और कालीबंगा। लोथल से जो मिला है आपका एक तो चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य यानी कि यहाँ पर चावल की खेती होती थी। ये किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है साथियों, और दूसरा आपका है रंगपुर। इन दोनों से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और जो लोथल से मिला है एक इंपॉर्टेंट चीज और है, एक गोदीवाड़ा मिला है, गोदीवाड़ा जो आपका लोथल से मिला है। ठीक है, और आपका इसी चीज का है एक धोलावीरा। धोलावीरा से जो मिली है सबसे अच्छी जल प्रबंधन प्रणाली।
ठीक है, ये आपको धोलावीरा से मिली है, ये नोट कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों। देखिए अगर आप हड़प्पा सभ्यता को पूरी और डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि आप उसी काल में हैं, यानी कि कितनी बढ़िया पक्की मिट्टी के हल भी मिल रहे हैं, सबसे अच्छी जल प्रबंधन प्रणाली, इसकी विशेषता मैं आपको लिखाऊंगा जितनी भी हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या रहा। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। महाराष्ट्र से जो आपका मिला है दैमाबाद, जो स्थान है दैमाबाद, ये गोदावरी नदी के किनारे है, ये गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, गर्मी बहुत है, और पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। और मैं इसकी विशेषताएं लिखाता हूँ आपको, जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं, क्या क्या मिला क्या क्या रहा। विशेषताएं, यानी कि नगरीकरण, आपका जो रहेगा, एक तो विशेषता में रहा नगरीकरण। नगरीकरण कह सकते हैं हम, नगरीकरण में मिलेंगे, एक तो नगर मिले, सबसे पहले नगर मिले। ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर मिले थे कि उस टाइम पर क्या होता था। जो अंग्रेज रहते थे कि सोचते थे कि भारत तो बहुत पिछड़ा हुआ है, यानी कि हमसे बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन जब से हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई है कि हाँ एक विकसित सभ्यता, यानी कि पढ़े लिखे लोग रहते थे, कितने कितने ये समझो कि कितने विद्वान लोग रहे होंगे कि वे नगर भी बना रहे हैं, और इतनी अच्छी प्रणाली उनकी थी, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे इसकी जो विशेषताएं हैं, जो विश्व में प्रथम नगर के साक्ष्य है, प्रथम नगर के साक्ष्य है, वो आपके हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। तत्कालीन, यानी कि उस टाइम की जो भी सभ्यता रही होंगी, तत्कालीन सभ्यता में पक्की ईंट के साक्ष्य है, यानी कि ईंट का प्रयोग भी होता था। ठीक है साथियों, नगर की सड़कें समकोण, समकोण होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के समकोण पर काटती थी। ये चीज़ तो आप लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं नोट करा रहा हूं। ठीक है, सबसे बड़ी जो सड़क मिली है वो आपकी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। जो सबसे बड़ी नगर मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है आपकी। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक, और जो नगर को बसाया गया था, नगर को चेस बोर्ड आपने खेला होगा, चेस बोर्ड के आधार पर बसाया गया। ठीक है साथियों, और इसमें हो सकता है कि जो दरवाजे थे वे घरों प्रमुख सड़क पर, यानी कि मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की ओर किसी एक छोटी गली में खुलते थे, वो भी नोट कर लेंगे। तो आगे देखेंगे इसका जो आपका, अब देखेंगे इसका लिपि। नगरीकरण तो हमने देख लिया कैसा था। लिपि यानी कि यहां पर कह सकते हैं लेखन कला का ज्ञान था, किंतु पढ़ा नहीं जा सका, अभी तक।
ठीक है, उस टाइम के लोगों को लेखन कला का ज्ञान था, लेकिन आज तक अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, इसमें जो मिले हैं 250 से 600 अक्षर, अक्षर कह सकते हैं या संकेताक्षर, संकेत भी होते थे, संकेताक्षर प्राप्त हुए हैं अभी तक। ठीक है साथियों, जो सर्वाधिक चित्र हैं, जो सर्वाधिक संकेत हैं वो थोड़े यू आकार के हैं। ठीक है, ये बहुत है। ये नोट कर लेंगे। अब आगे हेडिंग ला लेंगे इसमें, जो मोहरे प्राप्त हुई हैं, मोहरे जो प्राप्त हुई हैं आपकी, यानी कि स्टाम्प, यानी कि ठप्पा, जैसे आज लगाते हैं ठप्पा के रूप में प्राप्त हुई हैं। ठीक है साथियों, यानी कि जो ये स्टाम्प जो बनी होती थी वो सेल खड़ी की, सेल खड़ी की बनी होती थी। ठीक है साथियों, ये नोट कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो पशुओं में साक्ष्य मिले हैं, पशु में एक सींग वाले जानवर, एक सींग वाले जानवर के साक्ष्य सर्वाधिक मिले हैं। ठीक है, दूसरे सेकंड पर कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल के साक्ष्य है। एक मूवी है मोहनजोदाड़ो, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको पूरी हड़प्पा सभ्यता याद हो जाएगी। ठीक है साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, यानी कि यहां पर सरसों, जौ आदि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो खोजा गया था तो वो लिख लेंगे, ये हम पूरा मतलब पाषाण काल में पढ़ते हैं, जो सबसे पहले बोया गया था। ठीक है, हरियाणा में गेहूं की खेती के साक्ष्य, हरियाणा में गेहूं की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है साथियों, आगे नोट करेंगे। जो आपका मोहनजोदड़ो नगर है, मोहनजोदड़ो से आपका एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता की मोहर, और जो आपका है फारस की गोलाकार मोहर, फारस की गोलाकार मोहर भी मिली है, वो आपकी मोहनजोदड़ो नगर से मिली है। यानी कि पहले व्यापार का भी आदान प्रदान होता है। ठीक है, व्यापार में आ जाएंगे। व्यापार क्या का होता था? व्यापार होता था आपका सोना का भी, चांदी, ठीक है, कीमती पत्थर। यानी कि उस टाइम की सभ्यता देखिए, देखो कितनी विकसित थी कि फारस की सभ्यता यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता तक अपना विस्तार किया हुआ था, यानी कि आदान प्रदान करते थे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि और भी लोग पढ़ें। ठीक है, जो बाट मिले हैं यानी कि तोल, वो 10 की गुणज में, 10 की गुणज में, 10 की गुणज में मतलब यानी कि 10, 20, 30 ऐसे मिले हैं। ठीक है,
अब जो आपका रह गया है वो हम एक तरफ हेडिंग डालेंगे, ठीक है साथियों। अब लिखेंगे एक तरफ छोटी सी विशेषताएं तो हमने कर ली है, अब इसके नगर लिख लेंगे, यानी कि किस नदी के तट पर थे, यानी कि जो स्थल है, स्थल और किस नदी के तट पर थे, ठीक है। पहला लिखेंगे आप हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थल है आपका वो रावी नदी के तट पर है, ठीक है। इसके बाद आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और चंदुहेड़ो, ये दोनों नगर आपके ये सिंधु नदी के तट पर हैं, सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, यानी कि इनकी स्थिति, ठीक है। कालीबंगा और रंगपुर, ठीक है साथियों। कालीबंगा आपको घग्गर नदी के तट पर मिला है, ठीक है। ये रंगपुर भादर या घग्गरी बोल देते हैं इसको, घग्गर के तट पर मिला है। आपका रोपड़, ये पंजाब में पड़ता है, रोपड़ मिला है आपका सतलज, सतलज, सतलज नदी के तट पर, ठीक है साथियों। आलमगीरपुर, यह आपने पढ़ ही लिया है, आलमगीरपुर यह आपको मिला है हिंडन नदी पर, हिंडन नदी पर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कच्छ, यानी कि गुजरात के कच्छ तक फैली हुई थी, कच्छ यानी कि गुजरात में मिला है, ये किसी नदी के तट पर नहीं था, ये कच्छ का तो रेगिस्तान है, ठीक है साथियों। और बनावली, ये मिला आपको सरस्वती, और लोथल है आपका ये भोगवा नदी, ठीक है साथियों। आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है आपके एग्जाम के से रिलेटेड, क्योंकि ये अनुमान यानी कि हम प्रागैतिहासिक इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। जो चीज़ मिली है, जो चीज़ खुदाई से प्राप्त हो गई है, उन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। हड़प्पा सभ्यता के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सभी कर लेंगे एक बार डिटेल में। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कितने क्वेश्चन करने हैं, और आपके ज़्यादा इससे ज़्यादा बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि वीडियो को और भी लोगों को पता चले। धन्यवाद।